19 जनवरी 2026 की वो स्याह रात महाराष्ट्र के ठाणे जिले का भिवंडी इलाका। घड़ी रात के लगभग 10 बजा रही थी। नासिक हाईवे पर धीरे धीरे खामोशी उतरने लगी थी। दिन भर की भाग दौड़ के बाद सड़कें सूनी होने लगी थी, लेकिन इसी सन्नाटे के बीच एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना घटने वाली थी जिसके बारे में जानकर किसी का भी दिल कांप उठे। एक इंसान जो सिर्फ अपनी भूख शांत करने के लिए एक ढाबे पर रुका था, उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले कुछ ही मिनटों में वो जिंदगी और मौत के बीच झूलने वाला है। उसकी गलती बस इतनी थी कि उसने एक सवाल पूछ लिया था, एक ऐसा सवाल जिसकी कीमत उसे अपने खून, अपने डर और अपनी बेइज्जती से चुकानी पड़ी। आज हम आपको एक ऐसी कहानी बता रहे हैं जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या आज के दौर में गरीब होना ही सबसे बड़ा अपराध बन चुका है? क्या अब सवाल पूछना भी जुर्म माना जाने लगा है? ये कहानी है नरेंद्र तोमर की, एक आम ट्रक ड्राइवर, उन लोगों में से एक जो दिन रात अपनी नींद, अपना आराम और अपना सुकून कुर्बान करके हमारे और आपके घरों तक जरूरी सामान पहुंचाते हैं। नरेंद्र मुंबई से ट्रक लोड करके दिल्ली की ओर निकलने की तैयारी में था। लगातार कई दिनों की ड्राइविंग ने उसके चेहरे और आंखों पर थकान की गहरी लकीरें खींच दी थीं। दिमाग में घर की चिंता थी, बच्चों की तस्वीरें थीं और जेब में सीमित पैसे। एक ट्रक ड्राइवर की जिंदगी कितनी कठिन होती है, ये वही इंसान समझ सकता है जो तपती हुई सीट पर बैठकर हजारों किलोमीटर का सफर तय करता है, जहां हर दिन सिर्फ सड़क, स्टीयरिंग और जिम्मेदारियों का बोझ होता है। 19 जनवरी की वही रात थी। ठंडी हवाएं चल रही थीं और नरेंद्र का पेट भूख से बुरी तरह जल रहा था। भिवंडी के नासिक हाईवे से गुजरते वक्त उसकी नजर एक ढाबे पर पड़ी। ढाबे का नाम बताया जाता है पंजाबी खालसा होटल। बाहर से देखने पर यह बिल्कुल एक सामान्य ढाबे जैसा ही लग रहा था। तेज रोशनियां, बाहर खड़ी महंगी गाड़ियां और अंदर हलचल। नरेंद्र ने सोचा कि यहाँ रुककर 2 रोटी खा ली जाए ताकि आगे का सफर तय करने की ताकत मिल सके। उसने अपना भारी भरकम ट्रक सड़क के किनारे लगाया और ढाबे के अंदर चला गया, लेकिन उसे क्या पता था कि वो एक ढाबे में नहीं बल्कि मुसीबतों के अड्डे में कदम रख चुका है। अंदर का माहौल कुछ अजीब था। जो लोग बड़ी बड़ी कारों से आए थे, उन्हें वेटर बड़े सम्मान से मेन्यू कार्ड थमा रहे थे। वहीं नरेंद्र, जिसके कपड़ों पर सड़क की धूल जमी हुई थी, उसकी तरफ किसी ने मेन्यू बढ़ाने की भी जहमत नहीं उठाई। ये हमारे देश की एक कड़वी हकीकत है कि यहाँ इज्जत इंसान से नहीं उसके कपड़ों से तौली जाती है। नरेंद्र भी चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गया। उसने मेन्यू नहीं मांगा क्योंकि एक ट्रक ड्राइवर को मेन्यू की क्या जरूरत, उसकी भूख बस 2 सादी रोटियों से शांत हो जाती है। उसने वेटर को बुलाया और बेहद साधारण सा ऑर्डर दिया, 4 रोटी और आधी प्लेट दाल। सिर्फ 4 रोटियां और हाफ दाल। नरेंद्र के मन में यही था कि कम पैसों में पेट भर जाएगा और वो आगे की मंजिल की तरफ निकल पड़ेगा। खाना आया। थका हारा नरेंद्र जल्दी जल्दी निवाले तोड़ने लगा। खाते वक्त उसका मन घर में भटक रहा था। उसे दिल्ली पहुंचना था और काम पूरा करना था। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो उसके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। खाना खत्म हुआ। नरेंद्र ने अपने पसीने से भीगे हाथ पोंछे और वेटर को बिल लाने का इशारा किया। वेटर एक छोटा सा कागज लेकर आया। नरेंद्र ने जेब में हाथ डाला और मन ही मन सोचा कि बिल 30-40 रुपए का होगा, ज्यादा से ज्यादा 50। लेकिन जैसे ही उसकी नजर बिल पर पड़ी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। 180 रुपए। जी हाँ, 4 सूखी रोटियां और 1 कटोरी दाल का बिल था 180 रुपए। नरेंद्र अवाक रह गया। ये बात किसी को भी हजम नहीं होगी। 180 रुपए में तो कई घरों में पूरा परिवार खाना खा लेता है। नरेंद्र कोई अमीर घर का लड़का नहीं था। वो खून पसीना बहाकर, रातों की नींद कुर्बान करके एक एक रुपया जोड़ता था। उसने हिम्मत जुटाई और काउंटर की तरफ बढ़ा। काउंटर पर वो शख्स बैठा था जिसे सब लोग बाबा कहकर बुलाते थे, वही ढाबे का मालिक। नरेंद्र ने बेहद नम्रता से पूछा, भाई साहब, 4 रोटी और हाफ दाल के 180 रुपए किस हिसाब से लगाए गए हैं? दोस्तों, क्या ये सवाल पूछना कोई अपराध था? क्या एक ग्राहक को ये जानने का हक नहीं है कि उसकी मेहनत की कमाई उससे किस तरह ली जा रही है? लेकिन आरोप है कि ढाबे के मालिक को ये सवाल बर्दाश्त नहीं हुआ। उसे ये बात नागवार गुजरी कि एक मामूली सा ट्रक ड्राइवर जिसके कपड़े मैले हैं, उसकी आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछ रहा है। कहा जाता है कि बाबा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अचानक, बिना किसी चेतावनी के, वो अपनी कुर्सी से उठा और नरेंद्र पर हाथ उठा दिया। एक तेज आवाज गूंजी और पूरा ढाबा सन्न रह गया। नरेंद्र कुछ समझ पाता उससे पहले ही ढाबे के बाकी लोग, स्टाफ के लड़के, एक झुंड बनाकर उस पर टूट पड़े। अब वहां इंसानियत नहीं बची थी, वहां सिर्फ बेरहमी का मंजर था। नरेंद्र चीख चीख कर पूछ रहा था कि उसे क्यों मारा जा रहा है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे चारों तरफ से दबोच लिया गया और लगातार वार किए जाने लगे। वो अकेला था और सामने कई लोग। नरेंद्र को लगा कि अगर वो यहाँ और रुका तो शायद जिंदा नहीं बचेगा। उसने आखिरी कोशिश के तौर पर अपना मोबाइल फ़ोन निकाला। वो जानता था कि आज के दौर में कैमरा ही गरीब की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। उसने चिल्लाकर कहा कि देखो, ये लोग बदतमीजी कर रहे हैं, वीडियो बनेगी। और उसने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी।
आरोप है कि ये देखकर ढाबे वालों का गुस्सा और भड़क उठा। मोबाइल छीन लो, मोबाइल दो, ऐसी आवाजें आने लगीं। हाथापाई के बीच कथित तौर पर किसी ने पास पड़ी एक भारी चीज उठाई और पूरी ताकत से नरेंद्र पर वार कर दिया। चोट बेहद गहरी थी। नरेंद्र की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और दर्द के कारण उसे साफ दिखाई देना बंद हो गया। वो किसी तरह जान बचाकर वहां से भागा और तब तक भागता रहा जब तक ढाबे से काफी दूर नहीं पहुंच गया। लेकिन असली दर्द तो अब शुरू होने वाला था। खून से लथपथ और जख्मों से चूर नरेंद्र सड़क किनारे एक अंधेरी जगह पर छुप गया। उसने कांपते हाथों से फोन निकाला और 112 नंबर डायल किया। उसे लगा कि अब कानून उसकी मदद करेगा। उसने ड्यूटी पर मौजूद अफसर को पूरी घटना बताई और मदद की गुहार लगाई। सामने से जवाब मिला कि पुलिस पहुंच रही है। नरेंद्र को थोड़ी तसल्ली हुई और वो वहीं बैठकर इंतजार करने लगा। लेकिन उसकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई। 1 घंटा बीत गया, कोई सायरन नहीं। 2 घंटे बीत गए, दर्द बढ़ता गया। पूरे 3 घंटे तक एक घायल नागरिक हाईवे किनारे पड़ा रहा। नरेंद्र ने बाद में कैमरे के सामने रोते हुए कहा कि पुलिस को फोन किए 3 घंटे हो गए लेकिन कोई नहीं आया। उसने आरोप लगाया कि सब मिले हुए हैं, पुलिस को हफ्ता जाता है, आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलता। ये शब्द सिर्फ नरेंद्र के नहीं थे, बल्कि इस देश के करोड़ों बेबस लोगों की आवाज़ थे जिन्हें एक भ्रष्ट सिस्टम ने कुचल कर रख दिया है। जब रक्षक ही भक्षक से मिल जाए तो एक गरीब इंसान इंसाफ की उम्मीद किससे करे। डर और मायूसी के साथ नरेंद्र वहां से उठा और अपनी गाड़ी लेकर भिवंडी के लोडिंग पॉइंट पहुंचा, जहां से उसे दिल्ली के लिए माल लेना था। उसे लगा कि अब वो सुरक्षित है, लेकिन वो गलत था। आरोप है कि ढाबे से जुड़े लोगों के तार काफी दूर तक फैले हुए थे। लोडिंग पॉइंट पर नरेंद्र अकेला था। तभी वहां एक युवक पहुंचा जिसका नाम आशीष पटेल बताया जाता है। वही युवक जो कथित तौर पर ढाबे से जुड़ा हुआ था। उसने नरेंद्र को धमकाना शुरू कर दिया और खुद को यूनियन से जुड़ा बताया। उसने वीडियो डिलीट करने का दबाव बनाया। नरेंद्र ने अपने मालिक को फोन किया, ये सोचकर कि शायद अब उसे सहारा मिलेगा, लेकिन यहां उसे एक और झटका लगा। आरोप है कि मालिक ने भी उसे वीडियो डिलीट करने और चुपचाप वहां से निकल जाने की सलाह दी। जिस इंसान ने मार खाई, जो गंभीर रूप से घायल हुआ, उसी को अपना सच मिटाने के लिए मजबूर किया गया। आशीष ने कथित तौर पर नरेंद्र के हाथ से मोबाइल छीना और सारी वीडियो डिलीट कर दी। वो सबूत जो उसके दर्द की गवाही दे रहे थे मिटा दिए गए। लेकिन कहते हैं कि सच कितनी भी कोशिश कर लो, पूरी तरह दबता नहीं। वही वीडियो किसी तरह सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म तक पहुंच गई और देखते ही देखते वायरल हो गई। लोग भड़क उठे। जब ये खबर ट्रांसपोर्ट से जुड़े चैनलों पर चली तो देश भर के ड्राइवरों में गुस्सा फूट पड़ा। वीडियो में साफ दिख रहा था कि कैसे एक बुजुर्ग ढाबा मालिक, जिसे बाबा कहा जा रहा है, एक निहत्थे ड्राइवर के साथ बदसलूकी कर रहा है। सोशल मीडिया पर मुंबई पुलिस और ठाणे पुलिस को टैग किया जाने लगा और कार्रवाई की मांग उठी। लेकिन सिस्टम का तमाशा यहीं खत्म नहीं हुआ। ठाणे सिटी पुलिस ने सोशल मीडिया पर जवाब दिया और मामले को ठाणे ग्रामीण पुलिस का बताकर पल्ला झाड़ लिया। ग्रामीण पुलिस की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई, न FIR न गिरफ्तारी। जब मीडिया ने ढाबे के मालिक नेतराज सिंह से संपर्क करने की कोशिश की तो उसका फोन बंद मिला। आशीष पटेल से बात हुई तो वो टालम टोल करता नजर आया। लेकिन सवाल ये है कि क्या टालने से नरेंद्र का दर्द कम हो जाएगा? क्या उस अपमान की गूंज खत्म हो जाएगी जो एक गरीब इंसान की इज्जत पर लगी? ये घटना एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। नरेंद्र ने अपनी वीडियो में कहा था कि अगर ड्राइवर एकजुट होते तो किसी की हिम्मत नहीं होती उन्हें हाथ लगाने की। ये सिर्फ नरेंद्र की कहानी नहीं है। हाईवे पर चलने वाले लाखों ट्रक ड्राइवर हर दिन ऐसे ही शोषण का सामना करते हैं, कभी पुलिस, कभी RTO, कभी ढाबे वाले। सोचिए उस परिवार के बारे में जो नरेंद्र का घर पर इंतजार कर रहा था। अगर उस रात चोट जानलेवा हो जाती तो क्या सिस्टम उसके परिवार को संभालने आता? वो 180 रुपए सिर्फ एक बिल नहीं था, बल्कि इस देश के गरीब वर्ग पर किया गया एक क्रूर मजाक था। अगर आपको लगता है कि ये नाइंसाफी है तो इस आवाज़ को दबने मत दीजिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सवाल पूछना कभी जुर्म ना बने।